हे गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस देखा था। तो आज उसी के आगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट के आफ्टर वाले सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए ऐसे सेंटेंसेस मिलता है। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, मेरे जाने के बाद वह सो गया, मम्मी के खाना बनाने के बाद पिताजी दफ्तर गए। ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जीरो टू हीरो क्लास में। सो आई होप कि आप लोग हीरो बन रहे होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, के बाद के पश्चात, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बिफोर के सेंटेंसेस देखा था, और अगर आपको अच्छी तरीके से बिफोर समझ में आया है तो आफ्टर के सेंटेंसेस आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है ट्रांसलेट करना। क्यों? क्योंकि सेम वैसे ही होना है, बस छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। बिफोर जो है वो आफ्टर का अपोजिट है, या आप कह सकते हैं आफ्टर जो है वो बिफोर का अपोजिट है। तो जब कोई भी किसी भी चीज की अपोजिट होती है तो क्या अपोजिट यूज होता है, यानी वो विपरीत जाती है। अगर वो इधर जा रहे हैं तो हम इधर जाएंगे, क्योंकि खिलाफ हैं एक दूसरे के। तो वही यहां पर भी होगा। वहां क्या था कि पास्ट परफेक्ट पहला सेंटेंस होता था और सेकंड वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता था। यहां क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यहां जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे के बाद के पश्चात वाले सेंटेंसेस हैं, अपोजिट होंगे। वैसे ही ट्रांसलेट करना है, हूबहू वैसे ही होगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट बिफोर के सेंटेंसेस को नहीं सीखा है, तो आप पहले जाइए प्रीवियस वीडियो को वॉच करिए, ताकि आज की क्लास और अपकमिंग सारी क्लासेस 100% आपको समझ में आए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, के बाद के पश्चात, सूर्य अस्त होने के बाद मैंने चाय पी, मेरे स्कूल जाने के बाद चपरासी ने प्रार्थना की घंटी बजाई, हवा चलने के बाद बारिश नहीं हुई, सूर्य उदय होने के बाद दादी माँ ने स्नान नहीं किया, क्या पुजारी के सफाई करने के बाद माताजी पूजा करने गई, क्या चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। तो गाइज, आफ्टर वाले सेंटेंसेस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा होता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर, फिर क्या करेंगे? देन पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन आफ्टर, देन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? आई होप आपको पता होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव तो डिड पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन इंट्रोगेटिव देन क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। सो आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है। ट्रांसलेट कैसे करना है हमने आपको बताया था। पहले आपको के बाद के पश्चात को बीच में ले लेना है। सेंटेंस दो पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट। अब इसको आपको क्रॉस करना है, तो आप ऐसे क्रॉस करेंगे। मैंने चाय पी पहले आ जाएगा, सूर्य अस्त होने के ये बाद में हो जाएगा। 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। फर्स्ट ये जहां क्रॉस कर रहे होंगे, सेकंड ये फर्स्ट कॉर्नर होगा, सेकंड क्रॉस वाला होगा, और थर्ड इस कॉर्नर पर होगा। अब स्ट्रक्चर में भी 3 पॉइंट है आपके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन आफ्टर और देन पास्ट परफेक्ट टेंस। इन्हीं पॉइंट्स पर रख देंगे और उन्हें हम ट्रांसलेट कर देंगे जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा होगा। तो हूबहू बिफोर के जैसे ही करना है, इसलिए बहुत ज्यादा समझाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परफेक्ट में आपको समझाया है। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस देखे थे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आइए अब डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन करके समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है, सूर्य अस्त होने के बाद मैंने चाय पी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने चाय पी, आई टुक टी। आफ्टर, किसके बाद? सूर्य अस्त होने के बाद, पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर द सन हैड
सेड। फिर आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मेरे स्कूल जाने के बाद चपरासी ने प्रार्थना की घंटी बजाई। मेरे स्कूल जाने के बाद पहले क्या आएगा, चपरासी ने प्रार्थना की घंटी बजाई, तो क्या लिखेंगे, द प्यून रैंग, सेकेंड फॉर्म रैंग द प्रेयर बेल, रैंग द प्रेयर बेल, किसके बाद, मेरे स्कूल जाने के बाद, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है हवा चलने के बाद बारिश नहीं हुई। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, तो बारिश नहीं हुई क्या हो जाएगा, इट डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट डिड नॉट रेन। आफ्टर, किसके बाद, हवा चलने के बाद, आफ्टर द विंड हैड, थर्ड फॉर्म आफ्टर द विंड हैड ब्लोन। सो गाइज आई होप कि ये फर्स्ट टू थ्री यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सूर्य अस्त होने के बाद मैंने चाय पी, मीन्स आई टुक टी आफ्टर द सन हैड सेट, पास्ट परफेक्ट टेंस, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरे स्कूल जाने के बाद चपरासी ने प्रार्थना की घंटी बजाई, सो द प्यून रैंग द प्रेयर बेल आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। हवा चलने के बाद बारिश नहीं हुई, सो इट डिड नॉट रेन आफ्टर द विंड हैड ब्लोन। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। सूर्य उदय होने के बाद दादी माँ ने स्नान नहीं किया। सूर्य उदय होने के बाद दादी माँ ने स्नान नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर did not take a bath after, किसके बाद, सूर्य उदय होने के बाद, आफ्टर द सन हैड राइज रोज राइजन। फिर आइए फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। क्या पुजारी के सफाई करने के बाद माता जी पूजा करने गई, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डिड मदर गो टू, पूजा करने गई, डिड मदर गो टू अडोर आफ्टर, क्या माता जी पूजा करने गई, डिड मदर गो टू अडोर, पुजारी के सफाई करने के बाद, आफ्टर द प्रीस्ट हैड क्लीन्ड, आफ्टर द प्रीस्ट हैड क्लीन्ड, क्या सफाई करने के बाद किया, क्वेश्चन मार्क। फिर आइए 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। क्या चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई, मीन्स क्या पुलिस आई, डिड द पुलिस कम आफ्टर द थीव्स हैड, भाग जाने के बाद आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे। फिर आइए 7 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे फोन देने के बाद तुमने फोन क्यों खरीदा, क्या वजह थी खरीदने की, सो वाई डिड यू बाय फोन, किसके बाद, मेरे फोन देने के बाद, आफ्टर आई हैड गिवन फोन, यहाँ पर आप फोन भी यूज कर सकते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का। डॉक्टर के आने के बाद मरीज कैसे मर गया, क्या वजह थी मरने की, कैसे
So how did the patient die? How did the patient die आफ्टर, डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर केम। और लास्ट देखते हैं, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, अजनबियों के आने के बाद कुत्तों ने उनको क्यों नहीं भौंका, क्यों नहीं भौंका। सो क्यों, वाई डिड डॉग्स नॉट बार्क एट, उनको, एट देम, एट देम आफ्टर द स्ट्रेंजर्स, आफ्टर द स्ट्रेंजर्स के बाद यहां ला रहे हैं गाइस, आफ्टर द स्ट्रेंजर्स हैड कम। सो ये है हमारे आज के सेंटेंसेस। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कैमरा होता है तो सिस्टम में मुझे दिखता रहता है कि क्या बोर्ड की कंडीशन है, बट फोन में समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसी वजह से है, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, सूर्य उदय होने के बाद दादी माँ ने स्नान नहीं किया, ग्रैंडमदर डिड नॉट टेक अ बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन। करेक्ट। नेक्स्ट, क्या पुजारी के सफाई करने के बाद माता जी पूजा करने गई। हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफरेंट के बिफोर वाले सेंटेंसेस में बताया था कि जो सेकंड सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो होगा वो सिर्फ अफर्मेटिव होगा। तो भले क्या यहाँ पर आया है, लेकिन इसकी मीनिंग कहाँ निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, डिड मदर गो टू अडोर आफ्टर द प्रीस्ट हैड क्लीन्ड। नेक्स्ट, क्या चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई, डिड द पुलिस कम आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। सो हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट, मेरे फोन देने के बाद तुमने फोन क्यों खरीदा। सो व्हाई डिड यू बाय अ फोन आफ्टर आई हैड गिवन फोन, या आई हैड गिवन अ फोन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज कैसे मर गया। सो आप क्या बोलेंगे, हाउ डिड द पेशेंट डाई, हाउ डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर केम। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम होगा, हैड कम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड कम, कम केम नहीं, माइंड में आ गया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा गाइज, जस्ट मिनट। हाउ डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। नेक्स्ट है हमारा, अजनबियों के आने के बाद कुत्तों ने उनको क्यों नहीं भौंका। व्हाई डिड डॉग्स नॉट, गायब हो गया, अरे यार पता नहीं गाइज आज क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें यही नहीं समझ में आ रहा क्यों, क्योंकि तो लाइट बहुत धीमे है, किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ी हो जा रही है, इरेज हो जा रहा है अपने आप से ही। इसको क्या करें, हो जा भाई, सिम 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 दरवाजा हो जा। चलो कोई बात नहीं है, तो गाइस इसको हम यहाँ पर करते हैं कट, और हम चलते हैं लेकर इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। अजनबियों के आने के बाद कुत्तों ने उनको क्यों नहीं भौंका। सो वाई डिड डॉग्स नॉट बार्क एट देम आफ्टर द स्ट्रेंजर्स हैड कम। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, डॉक्टर के आने के बाद मरीज कैसे मर गया, हाउ डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, हैड कम। नेक्स्ट, अजनबियों के आने के बाद कुत्तों ने उनको क्यों नहीं भौंका, व्हाई डिड डॉग्स नॉट बार्क एट देम आफ्टर द स्ट्रेंजर्स हैड
कम। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि बात के पश्चात को आपको बीच में करना है। सेंटेंस दो पार्ट में हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और सेकंड वाला आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। आपको क्या करना है, पार्ट में डिवाइड करके क्रॉस करेंगे तो पीछे वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला पीछे चला जाएगा। तो जो पहले आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट पहले वाला वाक्य जो होगा वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो लास्ट वाला होगा वो सिर्फ अफर्मेटिव होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा। गाइस थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई होगी बीच वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी क्लियर उतना नहीं क्वालिटी होगी आपको जो कैमरे की है, और थोड़ा सा इशू है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कहीं ये उधर तो नहीं चला जा रहा है जहां पर दिख ना पा रहा हो आप लोग को। अब हम तो अकेले ही हैं, यहाँ से ही देखेंगे, पीछे से तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं आप सभी लोग से इन चीज़ों के लिए जो भी आज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मेरी वजह से। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं लाइट नहीं है और गाँव का माहौल है और गर्मी इतनी तेज है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिस्टम चल ही नहीं रहा है, सिर्फ पैनल चल पाया है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एब्सेंटी नहीं होनी चाहिए, वीडियो जाना चाहिए, तो यही वजह थी मेरी वीडियो शूट करने की। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और इंग्लिश सीखते रहिएगा।